student, welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome to all in class 1. Subject English. Poem number 3, One Little Kitten. So today we will going to revise poem number 3, One Little Kitten. So revise this poem. से हम लोग स्टार्ट करेंगे. विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. Poem One Little Kitten, which mentions a little kitten and the numbers denoting different kinds of animals. ये जो पोएम है One Little Kitten, यहाँ पे यू कैन सी दिस नंबर 1, राइट. वन लिटिल किटन मतलब एक छोटी सी जो कैट का जो बेबी है उसके बारे में, राइट. वन लिटिल किटन विच मैंशंस अ लिटिल किटन, जिसमें एक लिटिल किटन भी है, एंड द नंबर डिनोटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, और दूसरे सारे नंबर को डिनोट करते हुए दूसरे सारे एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि जैसे ये वन लिटिल किटन है, फिर नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है. सो वैसे सारे जो नंबर्स है वो बताए गए ये पोएम में. सो विल सी वंस अगेन दिस पोएम वन लिटिल किटन विच मेंशंस अ लिटिल किटन एंड द नंबर्स डिनोटिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स. दूसरे सारे डिफरेंट एनिमल्स भी इसमें दिखाए गए. सो दैट वी विल सी. सो लेट अस स्टार्ट with our poem. So again, the title of this poem is One Little Kitten. जो एक छोटा सा जो किटन होता है वो है. First we will see this is one little kitten means one छोटा सा, एक छोटा सा जो कैट का बेबी होता है वो. As you can see in this picture, this is a kitten, one little kitten. Two big cats. यहाँ पे जो कैट्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे दीज आर टू बिग कैट्स. तो दिस डिनोट्स नंबर 1, दिस नंबर 2. सो टू बिग कैट, बिग इट मीन्स बड़ी वाली. देन वी हैव 3 बेबी बटरफ्लाइज, 4 बिग रैट्स. एज यू कैन सी दीज आर दी 3 बेबी बटरफ्लाइज. जो बेबी बटरफ्लाइज है, छोटी छोटी बेबीज बटरफ्लाई, वी आर हैविंग 3. So this denotes number 3 baby butterflies, 4 big rats. यहाँ पे है 4. This number 4 denotes the big rats. Rats which means mouse. Then we have 5 fat fishes. As you can see there are 5 fishes over here and fat means मोटी. तो 5 जो fishes है वो मोटी वाली fish यहाँ पे आपको दिख रही है. So these are 5 fat fishes. We'll see once again. One little kitten, this is the kitten, baby cat, 2 big cats, there are 2 big cats, 3 baby butterflies, here you can see the butterflies, 4 big rats, जो 4 बड़े बड़े rats है, mouse है, and 5 fat fishes, 5 मोटी जो fishes है वो. So यहाँ पे हम लोग ने 1 से लेके 5 नंबर तक देखा है. So this is the kitten, cat we have seen, butterfly, mouse and fish. These 5 animals we have seen. Now let's move to the next number 6. 6 sad seals. Now seals looks like this. These are the seals. और जो seal जो होते हैं वो water animal होते हैं, water में जो रहते हैं. You can see near the sea, नियर द सी शोर, जो दरिया का जो किनारा होता है वहाँ पे आप ये सील जो होते हैं वो उसको देख सकते हो. दीज आर दी सील. ये जो एनिमल है उसे हम लोग सील बोलेंगे. सैड इट मीन्स बहुत ही अनहैप्पी, जो हैप्पी नहीं है वो. दिस इज़ कॉल्ड सैड. सो हियर वी हैव 6 सैड सील्स. Then we have 7 silly seagulls. Now here we are having the seagulls. Seagulls are the birds. As you can see over here, these are the seagulls, and seagulls are the sea birds. जो सी के पास आपको दिखाई दे वैसे जो बर्ड होते हैं, these are the seagulls. और उनके जो विंग्स जो होते हैं, विंग्स बहुत ही
बड़े बड़े और पॉइंटेड विंग्स होते हैं। एज यू कैन सी इनके जो विंग्स जो होते हैं वो बहुत ही ऐसे बड़े और पॉइंटेड होते हैं और उनके जो लेग्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। दीज आर द सीगल्स। सीगल्स आर द काइंड ऑफ एक्वेटिक बर्ड जो सी के पास आपको देखने को मिलते हैं, वैसे वाले जो बर्ड होते हैं। दीज आर द सीगल्स एंड दे आर वेरी सिली। सिली इट मीन्स बहुत ही एकदम जो भोले होते हैं ना वैसे वाले। सिली मीन्स मूर्ख भी हो सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग लेंगे बहुत ही जो भोले वाले जो बर्ड होते हैं। दीज आर दी 7 silly seagulls. So here we have the number 6 and 7. Let's move to the number 8. Here we have 8 happy eels. Happy means जो बहुत ही खुश रहने वाला जो होता है, that is happy eels. Eels are the, as you can see, the snake kind of animal who also the aquatic animal, जो एक पानी में जो रहता है वैसा वाला जो है स्नेक लाइक जो फ्रेश वाटर में मीन्स हमें देखने को मिलता है, जैसे वो फिश जैसा रहता है, पर एक्चुअली उनकी जो फिन्स जो होती है ना, जैसे फ़िश की फिन्स कैसे बाजू में होती है, उनकी ऐसे ऊपर फिन्स होती है एंड दे कैन स्विम इन वाटर। एंड वो लोग ये जो एनिमल जो है ईल्स, वो भी हमें वाटर एनिमल है। सो हियर वी हैव 8 हैप्पी ईल्स। जो ईल्स जो है वो हैप्पी, 8 हैप्पी ईल्स। देन वी हैव 9 नर्वस लिजार्ड्स। नर्वस मीन्स एकदम घबराया हुआ। लिजार्ड्स, हियर वी हैव, दिस इज lizard, as we can see many of the time in our homes, and this is nervous lizard. Nervous it means बहुत ही जो घबराने वाला जो होता है। These are the lizards. So here we have seen number 6 हम लोग ने देखा, then 7, 8, 9 and then we have 10 brave bees. ब्रेव मीन्स बहुत ही जो बहादुर जो होती है, और बीज मीन्स ऐसे जो छोटी छोटी बीज जो होती है जिसमें से हमें जो हनी गैदर करते हैं और हमें हनी देते हैं। सो दीज आर दी बीज। सो हियर वी हैव सीन, हम लोग ने देखा नाउ 6 सैड सील्स। दीज आर दी सील्स। ये जो है, ये जो एनिमल है इसे हम लोग सील बोलेंगे। देन वी हैव 7 सिली सीगल्स। दीज आर दी सीगल्स। जो बर्ड जो होते हैं वो सी के पास देखने को जो मिलते हैं वैसे वाले जो बर्ड्स हैं, दीज आर दी सीगल्स। 8 हैप्पी ईल्स। दिस इज ईल अ स्नैक लाइक, जैसे वो स्नेक जैसे दिखती है वैसी वाली जो होती है, दीज आर दी ईल्स। 9 नर्वस लिजार्ड। दिस इज लिजार्ड। देन 10 ब्रेव बीज। ब्रेव मीन्स बहुत ही जो बहादुर जो होती है उसे हम लोग बोलेंगे ब्रेव। और बीज एज यू कैन सी जो मधुमक्खी जो होती है जो हनी गैदर कर दिए, दीज आर दी बीज। सो हियर वी हैव सीन नंबर 6, 7, 8, 9 and 10. Now moving towards the next, here we have 11 smelly elephants, 12 fat fleas. Here this is the picture of the elephant. You might have seen the picture of the elephant. This is 11 smelly elephants. Smelly it means जो स्मेल वाला जो होता है, जिसमें से बहुत ही जो स्मेल आती रहती है। शायद जो एलिफेंट जो होते हैं वो मे बी ये वाटर में रहते हैं, कभी कभी वाटर में दे आर enjoying themselves in the water. So here the word is used, यहाँ पे जो स्मेली जो वर्ड है वो एलिफेंट के लिए यूज़ किया गया है जिसमें से स्मेल आती रहती है। सो दीज आर दी स्मेली, इट इज़ कॉल्ड स्मेली। 12 फैट फ्लीज। फ्लीज जो है, दिस इज द फ्लीज। इट इज़ काइंड ऑफ इंसेक्ट व्हाट वी कैन सी, एंड जो ह्यूमन में से ब्लड को सक करता है। हमारे जैसे कैसे मॉस्किटो होता है जो हमारा जो खून पीता है, वैसे ही ये जो फ्लीज नाम का जो ये इंसेक्ट है वो भी क्या करता है, हमारा खून पी लेता है। सो दिस इज़ फैट फ्लीज। फैट इट मीन्स मोटा सा। सो हियर वी हैव नंबर 11 स्मेली एलिफेंट्स, 12 फैट फ्लीज। देन वी हैव 13 alligators and 14 whales. Alligator मीन्स लुक लाइक अ क्रोकोडाइल। जो एलिगेटर जो होता है वो क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, पर यहाँ से उनकी जो ये टेल होती है थोड़ी सी क्रोकोडाइल से छोटी होती है। सो दीज आर दी 13 एलिगेटर्स। ये जो एलिगेटर्स लुक्स लाइक द क्रोकोडाइल जैसा एनिमल होता है। द 14 वेल्स। दीज आर दी
whales that we can see in the sea, right? Whales, the kind of fish. Then we have 15 donkeys with 15 tails. Then we have, these are the donkeys, this is called a donkey, and donkey 15 donkeys, इसीलिए 15 donkeys की जो tail होती है वो भी 15 होती है, क्योंकि one donkey is having one tail, so 15 donkeys will be having 15 tails. So here we have completed the 11 smelly elephants, 12 fat fleas, 13 alligators, 14 whales, 15 donkeys with 15 tails. So here we have completed this poem from the numbers starts from 1 to 15 and all the numbers denoting different animals. जितने हम लोग ने जो नंबर देखे 1 से लेके 15 तक, सारे जो नंबर्स है वो डिफरेंट एनिमल्स को डिनोट करते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमें बताते हैं कि 1 this 2 this all this we have completed till 15. So what the new words with its meaning and sentences. new words हम लोग देखेंगे, उसके meaning और sentences देखेंगे. First word is cat, cat. Cat. You might be knowing the cat very well, right? बिल्ली जो होती है, बिल्ली. A small animal related to tigers and lions and that is often kept as a pet. टाइगर और लायन की फैमिली का ये जो होती है कैट, वो फैमिली से बिलोंग करती है और वी कैन कीप दिस कैट एज अ पैट, राइट? एज अ पैट इट मीन्स जो एनिमल को आप घर पे रख सकते हो, वैसे एनिमल को हम लोग पैट बोलते हैं, ठीक है? तो कैट इज़ अ काइंड ऑफ एनिमल व्हाट वी कैन कीप इट इन आवर होम, कि हम लोग जो कैट है उसको एज अ पैट हमारे घर पे भी रख सकते हो. और आपने भी आसपास, आपके घर के आसपास भी कई सारी बार कैट को देखा होगा. सो दिस इज़ व्हाट द कैट. विल सी द सेंटेंस, माई कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क. ये जो कैट है, ऑल द कैट्स लव टू ड्रिंक द मिल्क. सारी जो कैट होती है उनको मिल्क अच्छा लगता है. सो दिस कैट इज़ ऑल्सो drinking the milk as you can see in this picture. We'll see once again. This is cat. The meaning of cat is a small animal related to tigers and lions and that is often kept as a pet. The sentence is, my cat loves to drink milk. Next word is fat. The meaning of fat is having a lot of extra flesh on the body. It means मोटा. जो लोग मोटे होते हैं तो we call it is a fat. So the sentence is, a fat boy is running. As you can see in this picture, this boy is fat. थोड़े से जो मोटे होते हैं उसे हम लोग fat बोलते हैं. तो so this fat boy is running. We'll see once again, fat having a lot of extra flesh on the body. The sentence is, a fat boy is running. This fat boy and he is running. The next word, rat. So meaning of rat is a small animal similar to a mouse. Mouse के जैसा, it means mouse जैसा ही होता है. Rat and mouse are the similar kind of animal. चूहा जो हम लोग बोलते हैं, right? So this is rat. We'll see the sentence. The cat is chasing a rat. ये कैट जो है वो जो यहाँ पे रैट है उसका पीछा कर रही है. As all the cats are running after the rats, right? So the same way ये जो कैट है वो भी यहाँ पे जो रैट दिख रहा है उसका पीछा कर रही है. We'll see once again, rat it means चूहा. A small animal similar to a mouse. The sentence is, the cat is chasing a rat. Number 4, sad. So the meaning of sad is feeling of unhappiness. जब भी आप हैप्पी नहीं होते हो, बहुत ही ना खुश होते हो, तो वो वाली जो फीलिंग होती है, दैट फीलिंग इज़ कॉल्ड सैड फीलिंग. तो फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस, आप ना खुश हो, बहुत ही मीन्स यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी. जब आपको हैप्पी फील नहीं होता तो इट मीन्स यू आर सैड. So the sentence of sad is, Rahul is sad because he lost his pencil. As you can see in this picture, this Rahul looks so sad. क्यों? क्योंकि उसकी जो पेंसिल है वो खो गई है, इसलिए बहुत ही सैड हो गया है. जैसे कि आपकी भी अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही, आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो कहीं खो जाती है तो आप भी कैसे फील करते हो? यू फील सो सैड. सो दिस इज़ द सैड फीलिंग. विल सी वंस अगेन, सैड
feeling of unhappiness? The sentence is Rahul is sad because he lost his pencil. Number 5, T and 10. You all are knowing this T and 10. It is a number 1010. The number that comes after 9 and before 11. जो 9 के बाद और 11 के before पहले जो आता है वो जो नंबर, जैसे हम लोग बोलेंगे 10. We'll see the sentence. I have 10 notebooks. मतलब मेरे पास 10 notebooks है. As you can see, there are 10 notebooks. So you can say I have 10 pencils, I have 10 erasers, I have 10 clothes, whatever it is. You can make the sentence using this number 10. We'll see once again. 10, a number that comes after 9 and before 11. The sentence is I have 10 notebooks. Now let's share. It means make faces to show your feelings to your friends. It means see, sometimes क्या होता है, हम जैसा फील करते हैं ना वैसा एक्सप्रेशंस हमारे फेस पे आता है. कि हैप्पी है तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन अलग होता है, हम लोग सैड हो जाते हैं तो एक्सप्रेशन अलग हो जाता है. तो वैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस जो होते हैं हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारे फेस पे कैसी दिखती है वो हम लोग देखेंगे. यू जस्ट हैव टू लुक एट दी पिक्चर्स. पिक्चर्स देखने आपको. दिस इज़ सैड फीलिंग. दिस बॉय इज़ फीलिंग सैड. इट मीन्स कभी आपकी कुछ चीज़ खो जाती है, आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो खो जाती है, देन यू फील सो सैड, राइट. सो ऐसी वाली फीलिंग आपको आती है. आपका जो फेस है, आपके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आ जाता है. दिस इज सैड एक्सप्रेशन. नेक्स्ट, दिस एक्सप्रेशन इज ब्रेव. ब्रेव मीन्स बहुत बहादुर. इट मीन्स आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो आपने शायद कभी पहले नहीं किया होगा, तो आप कैसे फील करते हो? आई एम सो ब्रेव, आई कैन डू इट, राइट. तो वैसी जो फीलिंग होती है वैसी फीलिंग आती है तो आपके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन आते हो, वाओ आई एम ब्रेव. द नेक्स्ट, दिस इज़ नर्वस. आप बहुत ही नर्वस हो जाते हो कुछ चीज़ को लेके. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यू गिव द एग्ज़ाम. आप एग्ज़ाम में बैठे हो पर आपकी जो एग्ज़ाम थी शायद कहीं किसी वजह से आपका जो पेपर था बहुत अच्छा नहीं गया होगा, तो आप कैसे हो जाते हो? एकदम नर्वस फील करते हो, वाह आज मेरा जो ये एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा नहीं गया, मैंने पेपर अच्छे से नहीं लिखा, फिर कैसे मेरे मार्क्स आएंगे, ये वो. सो यू आर थिंकिंग लॉट मैनी थिंग्स. तो वैसी जो फीलिंग्स होती है, दिस इज़ अ नर्वस काइंड ऑफ फीलिंग. द लास्ट इज़, दिस इज़ हैप्पी. हैप्पी मीन्स आपके फेस पे बहुत ही बड़ी स्माइल होती है, आप बहुत ही हैप्पी होते हो. मीन्स कभी किसी ने आपको सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया, योर पेरेंट्स हैव गिवन यू समथिंग सरप्राइजिंग गिफ्ट, और या तो फिर आपकी बर्थडे पे आपको बहुत अच्छी सी गिफ्ट आपके किसी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने दे दी, तो यू फील सो हैप्पी, राइट. सो ये जो हैप्पी वाली जो फीलिंग है, तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं. एंड आई ऑलवेज वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हैप्पी ऑलवेज, राइट. वी शुड बी हैप्पी ऑलवेज इन ऑल द सिचुएशंस. हमें हमेशा हैप्पी रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए. तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये क्या था? फीलिंग्स. हमारी जो फीलिंग्स जो होती है, तो उस फीलिंग्स हमारे फेस पे दिखती है कि हमें कैसा फील हो रहा है, तो हमारा जो फेस जो होता है ऑटोमेटिक वैसा बन जाता है. दिस इज़ सैड, ब्रेव, नर्वस एंड हैप्पी. तो नंबर 4 वाला जो है हैप्पी, वो एक्सप्रेशन जो है, वो फीलिंग जो है, वो वाली जो फीलिंग हमेशा जो हमारे फेस पे रहनी चाहिए, हैप्पी वाली फीलिंग, राइट. The next we'll see these words aloud, then match them with the pictures by drawing lines. See, these are the pictures, these words: bag, teen, hen, pen, tap, X, ant, fox, cap and cot. यहाँ पे सारे pictures दिए हुए हैं. ये जो words हम लोगों ने देखे उसके सारे pictures है, तो हमें क्या करना है? pictures को word के साथ मैच करना है. सो विल सी द आंसर ऑफ दिस. विल सी फर्स्ट इज बैग. सो दिस इज BAG बैग, एंड हियर वी मैच विद द बैग. देन वी हैव TI and tin. So here this is tin. Tin, it means dibba. The next is HE and hen. So here it is hen, so we'll match it with the hen. This hen will match this with the hen. Then we have PE and pen. So where is the pen? Here is the pen, so we'll match this pen with this pen. Then we have TAP, tab. So here is a tab, so we'll match with the tab. This is tab.
Then we have AXEX. Here we have the X, so we'll match this X with this X. Then we have ant. Over here we have this picture of ant, so we'll match this ant with this. And then we have FOX, fox. Here we have the picture of the fox, so we'll match with the fox. Then we have CAP, cap. Here we have the cap, so we'll match this with the cap. Then we have COT, cot, and here we have the cot. So these are the pictures. So we have matched all the words with their pictures. So here we have completed the exercise of this poem. So